एक मिनट की तारीफ क्यों सफल होती है। आइए हम कुछ उदाहरण देखते हैं। शायद तब आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा कि एक मिनट की प्रशंसाएं इतनी अच्छी तरह क्यों काम करती हैं। युवक ने कहा, मुझे अच्छा लगेगा। एक उदाहरण देखें। जब अभिभावक पहली बार चलना सीखने में अपने बच्चे की मदद करते हैं, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आप किसी बच्चे को खड़ा कर कर कहें चलो, और उसके गिरने पर आप उसकी पिटाई करके बोलें कि मैंने तुमसे चलने को कहा था। इसके बजाय आप बच्चे को खड़ा करते हैं और पहले दिन वह थोड़ा सा डगमगाता है, जिस पर आप बहुत रोमांचित हो जाते हैं और कहते हैं वह खड़ा हो गया, वह खड़ा हो गया। फिर आप बच्चे को गले लगाते हैं तथा चूमते हैं। अगले दिन वह एक पल के लिए खड़ा रहता है और शायद एक कदम डगमगाता है, और आप उसे दोबारा चूमते तथा गले लगाते हैं। आखिरकार बच्चे को एहसास हो जाता है कि काफ़ी अच्छा सौदा है। वह अपने पैरों पर ज़्यादा खड़ा होने लगता है और अंततः वह चलने लग जाता है। यहीं किसी बच्चे को बोलना सिखाते समय होता है। मान लें आप चाहते हैं कि बच्चा कहे, कृपया मुझे एक गिलास पानी दें। अगर आप उसे पानी देने से पहले तब तक इंतज़ार करें जब तक कि बच्चा पूरा वाक्य ना बोल दें, तो बच्चा प्यास से मर जाएगा। तो वह यह कहकर शुरुआत करते हैं, वाटर, वाटर। एक दिन बच्चा अचानक कह देता है, वॉलर। आप खुशी के मारे कूदने लगते हैं, बच्चे को गले लगाते और चूमते हैं और दादी को फ़ोन करते हैं ताकि बच्चा दादी को सुना सके, वॉलर, वॉलर। ये वाटर नहीं था, लेकिन ये उसके करीब था। अब आप नहीं चाहते कि बच्चा 21 साल की उम्र में किसी रेस्तरां में जाकर वॉलर का एक गिलास मांगे। इसलिए कुछ समय बाद आप केवल वाटर शब्द ही स्वीकार करते हैं और फिर आप प्लीज़ पर भी जोर देते हैं। यह उदाहरण बताते हैं कि विजेता बनने में लोगों की मदद करने के लिए सबसे अहम और स्वाभाविक चीज़ यह है कि शुरुआत में उन्हें कोई लगभग सही चीज़ करते हुए पकड़ा जाए। फिर आप वांछित परिणाम की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। युवक ने कहा, यानी शुरुआत में कुंजी यह है कि किसी को कोई चीज़ लगभग सही करते हुए पकड़ा जाए, जब तक कि वह अंततः इसे पूरी तरह सही करना ना सीख लें। आप समझ गए? मैनेजर ने कहा, लक्ष्यों की श्रृंखला में वे ऐसे लक्ष्य तय कर रहे हैं जिन्हें ज़्यादा आसानी से हासिल किया जा सकता है। नौकरी में और ज़िंदगी में भी आपको किसी विजेता को चीज़ें सही करते हुए पकड़ने की ज़रूरत ज़्यादा बार नहीं पड़ती है, क्योंकि अच्छा प्रदर्शन करने वाले लोग चीज़ों को सही करते हुए खुद को पकड़ लेते हैं। लेकिन जो लोग सीख रहे हैं, उन्हें दूसरों की प्रशंसा और प्रोत्साहन से लाभ होता है। युवक ने पूछा, शायद इसलिए आप शुरुआत में नए लोगों पर बहुत नज़र रखते हैं, या जब आपके ज़्यादा अनुभवी लोग किसी नए प्रोजेक्ट को शुरू कर रहे होते हैं तब उन पर बहुत ध्यान देते हैं। हाँ, ज़्यादातर मैनेजर प्रशंसा करने से पहले तब तक इंतज़ार करते हैं जब तक कि कर्मचारी किसी चीज़ को पूरी तरह सही ना कर दे। परिणाम स्वरूप कई लोग कभी बेहतरीन नहीं बन पाते, क्योंकि उनके मैनेजर उन्हें गलत चीज़ करते हुए पकड़ने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यानी कोई भी चीज़ जो अंतिम मनचाहे परिणाम से कमतर हो, ऐसा नहीं लगता कि बहुत प्रभावी होगा। युवक ने कहा, यह नहीं होता है। मैनेजर ने जवाब दिया, दुखद बात है कि
बहुत सारे संगठन में नए अनुभवहीन लोगों के साथ यही किया जाता है। वे संगठन में उनका स्वागत करते हैं, हर एक से मिलवाने के लिए उन्हें पूरे ऑफिस में घुमाते हैं और फिर उन्हें उनके हाल पर अकेला छोड़ देते हैं। न सिर्फ वे नए कर्मचारियों को कोई चीज लगभग सही करते हुए नहीं पकड़ते हैं, बल्कि समय समय पर उन्हें डपट भी देते हैं ताकि वे चलते रहें। यह काफी समय तक लोकप्रिय प्रबंधन शैली रही है। मैं इसे अकेला छोड़ो डपट दो शैली का नाम देता हूँ। आप किसी कर्मचारी को अकेला छोड़ देते हैं, उससे अच्छे प्रदर्शन की अपेक्षा करते हैं और जब आपको ये नहीं मिलता है तो आप उसे डांट डपट देते हैं। इन कर्मचारियों का क्या होता है? युवक ने पूछा। अगर आप किसी संगठन में गए हैं, और मैं समझता हूँ कि आप कई संगठनों में गए हैं, तो आप जानते हैं, क्योंकि आप उन्हें देख चुके हैं, वे कम से कम संभव काम करते हैं। युवक हंसा। आपने सही कहा, मैंने इसे देखा है। फिर उसने आगे जोड़ा, इस तरह के मैनेजर के साथ काम करते समय आप समझ सकते हैं कि इतने सारे कर्मचारियों को अपने काम में मज़ा क्यों नहीं आता। मैनेजर सहमत था। यह बिल्कुल सच है। जो वह कर रहे हैं उसमें वह संलग्न भी नहीं होते हैं। यह अच्छा काम करने में उनकी बहुत रुचि भी नहीं होती है। युवक ने कहा, मैं देखना शुरू कर रहा हूँ कि 1 मिनट की प्रशंसा इतनी अच्छी तरह काम क्यों करती है। यह निश्चित रूप से सिर्फ गलतियों पर ध्यान केंद्रित करने से बेहतर है। फिर उसने आगे कहा, यह मज़ेदार है, लेकिन इससे मुझे अपने कुछ दोस्तों की याद आती है। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने एक नया कुत्ता पाला है। उन्होंने मुझसे पूछा कि कुत्ते को घरेलू प्रशिक्षण देने के उनके बेहतरीन विचार के बारे में मेरी क्या राय है। मैनेजर ने कहा, मैं ये पूछने में डरता हूँ, लेकिन वे इसे कैसे करने वाले थे? उन्होंने कहा, अगर कुत्ता कालीन पर पॉटी कर दे तो वह कुत्ते की नाक को गलीचे में दबाने वाले थे, अखबार से उसके पुट्ठे पर मारने वाले थे और फिर कुत्ते को किचन की खुली खिड़की से पीछे के आंगन में फेंकने वाले थे, जहां कुत्ते को यह काम करना चाहिए था। मैनेजर हंसे। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरे हिसाब से इस तकनीक का क्या अंजाम होगा। मैं हंसा, क्योंकि मैं जानता था कि क्या होगा, और वही हुआ। लगभग 3 दिन बाद कुत्ते ने फिर फर्श पर पॉटी कर दी और खिड़की से बाहर कूद गया। कुत्ता नहीं जानता था कि क्या करना है, लेकिन वह जानता था कि उस जगह से दूर जाना ही मुनासिब होगा। मैनेजर ने ठहाका लगाकर अपना अनुमोदन दर्ज किया। यह बढ़िया कहानी है। दंड तब काम नहीं करता है जब आप इसका इस्तेमाल किसी सीखने वाले व्यक्ति पर करते हैं। अनुभवहीन लोगों को सजा देने के बजाय जो अभी सीख रहे हैं, हमें उन्हें पुनः मार्गदर्शन देने की जरूरत है। इसमें स्पष्ट 1 मिनट के लक्ष्य दोबारा तय करना शामिल है, ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि वे समझ गए हैं उनसे क्या अपेक्षा की जाती है और अच्छा प्रदर्शन कैसा दिखता है। युवक ने पूछा, जब आप ये कर लेते हैं तो क्या आप उन्हें दोबारा लगभग सही कोई चीज करते हुए पकड़ने की कोशिश करते हैं? बिल्कुल। शुरुआत में आप हमेशा ऐसी स्थितियों पर गौर करने की कोशिश करते हैं जहां आप 1 मिनट की सच्ची प्रशंसा दे सकें। फिर युवक की आंखों में सीधा देखते हुए मैनेजर ने कहा, आप बहुत उत्साही और कुशाग्र सीखने वाले हैं। आपको 1 मिनट मैनेजमेंट के रहस्य बताने में मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। वे दोनों मुस्कुरा दिए। वे 1 मिनट की प्रशंसा को पहचानते थे। मैं तो पुनः मार्गदर्शन के बजाय प्रशंसा पाना ज्यादा पसंद करूंगा। युवक ने कहा, मैं आज समझ गया हूँ कि 1 मिनट के लक्ष्य और प्रशंसाएं क्यों काम करते हैं। उनमें अच्छी समझदारी,
नजर आती है, लेकिन 1 मिनट के पुनः मार्गदर्शन क्यों काम करते हैं?